नाज़रीन करम, एक इमाम का काम होता है कि वो लोगों को सही रास्ता दे। इमाम का मतलब उस्ताद भी होता है। जी हाँ, ये नमाज भी पढ़ाता है और अल्लाह के हुजूर में ये हमें हमेशा बताता है कि आप नेक काम करें तो जन्नत मिलेगी। लेकिन क्यों कर ये खुद के लिए जहन्नम गवाते हैं, क्यों कर ये खुद के लिए जहन्नम तैयार करते हैं। आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला कुंजर इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिस पर आज पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हम भी शर्मसार होकर रह गए, हम भी हैरान होकर रह गए कि इस अवाम में क्या इस तरह के भी दरिंदे इंसान है। नाज़रीन करम, जब आप भी इस खबर को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं। और सलाम पेश करना चाहेंगे हम कुंजर पुलिस को जिन्होंने इस केस को क्रैक किया है। आप नाजरीन सोच रहे होंगे कि क्या किसी मिलिटेंट को पकड़ा गया, क्या कोई बड़ी कार्रवाई की गई, असल में हुआ क्या? और जब आप सुनेंगे शायद आप भी परेशान होंगे, आप भी अफसोस करेंगे और अफसोस करने की बात ही है। जी हाँ, इस पर हम बात भी करेंगे हमारे साथी अख्तर अली के साथ। लेकिन नाजरीन, मैं आपको इस खबर की पहले तफसील बता दूं और जब आप तफसील सुनेंगे तो आप भी हैरान होकर रह जाएंगे। खबर है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के कुंजर इलाके में एक मौली ने इंसानियत शर्मसार कर दी। मौली ने एक नाबालिग लड़की की असमत को तार तार कर दिया। मौली ने नाबालिग लड़की के साथ लर्ज़खेज़ हैवानियत यानी लड़की की असमत पर पहले हाथ डाला और फिर उसे हामिला किया, फिर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद इसका कत्ल भी कर दिया। मौली के इस लर्ज़खेज़ काम ने दुनियाई इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मौली अय्याज़ अहमद गुज़श्ता 11 बरसों से कुंजर इलाके में इमामत कर रहे थे। मौली को गिरफ्तार किया गया। टंगमर्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कहा गया कि 29 अगस्त को पुलिस स्टेशन कुंजर को काबिल एतमाद ज़राए से एक इत्तला मिली कि पुलिस स्टेशन कुंजर के हदूद में कब्रिस्तान के एक तरफ एक ताज़ा छोटा गड़ा मिला है और इन्हें इसी बारे में शुबा होकर गड़े की मिट्टी हटाई जहां इन्हें पॉलीथीन बैग में ढका हुआ एक नवजादा मुर्दा बच्चा मिला। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान नव मौलूदा बच्चे की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया। तफ्तीश के दौरान 29 साल अय्याज़ अहमद नामी शख्स का पता चला जो मागाम हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, जुर्म में मुलव्वस पाए गए। मज़कूरा शख्स पेशे से इमाम थे और गांव में 5 वक्त की नमाज पढ़ाते थे। मज़कूरा मुलजिम के बयान के मुताबिक वो गुज़श्ता 3 साल से एक नाबालिग लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में मसरूफ़ था। मज़कूरा मुद्दत के दौरान वो अक्सर मज़कूरा शख्स से जिस्मानी राब्ते में रहता था जिसकी वजह से लड़की हामिला हो गई। 24 अगस्त, जी बिल्कुल नाज़रीन, 24 अगस्त को वो मज़कूरा नाबालिग लड़की के साथ डिलीवरी के लिए मागाम गया जहां वो SDMH अस्पताल मागाम में खातून से मिला। मज़कूरा खातून का नाम छुपाकर 60,000 रुपये की अदायगी पर डिलीवरी की जिम्मेदारी ली गई। फिर मज़कूरा मुलजिम अय्याज़ अहमद ने नाबालिग बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल में काम करने वाली खातून के हवाले कर दिया और खातून ने डिलीवरी के लिए कमसन बच्चे को अपने घर ले गई। नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। फिर मुलजिम अय्याज़ ने बच्चे को बैग में लेकर कब्रिस्तान में कुरान पाक दफन करने के नाम दीगर दफन किया। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे का हाल है, ये हमारे मुआशरे में हो रहा है और हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि पुलिस का इस बारे में क्या कुछ कहना है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है उसके बाद अख्तर अली भी हमसे जुड़ेंगे और इनसे भी इस बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे। आइए आपको पहले ले चलते हैं अभी जो कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई है। थाने की हदूद में एक गांव है, उससे एक फ़ोन कॉल आया था कि यहाँ पे कब्रिस्तान में एक बच्चे को दफनाया गया है जिसका पता नहीं था कि उसके वालिद कौन है या वो किस घर से ताल्लुक़ रखता है। तो इस ज़िम्न में 29 अगस्त को कुंजर थाने में पर्चा रजिस्टर किया गया, FIR नंबर 115 2022 और तहकीकात शुरू की गई। दौरान तहकीकात ये पता चला कि वहाँ एक शख्स जो पिछले 10-11 साल से इमामत का काम अंजाम दे रहा है, उसके एक नाबालिग लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हुए थे और वो बच्चा उसी का था और उसने सबसे छुपाने के लिए वो बच्चा वहाँ लाकर 2 लड़कों की मदद ली थी उसको दफनाने में। लेकिन उन लड़कों को उसने कहा था कि ये कुरान पाक है, ये शहीद हुआ है और अब मैं इसको दफन करना चाहता हूँ। उन बच्चों को थोड़ा सा शक हुआ उस पर, उन्होंने मौलवी के जाने के बाद वो खोदा और वहाँ से जब वो बच्चा निकला तो उन्होंने इन्फॉर्म किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौलवी अरेस्ट हुआ है और उसने अपने जुर्म कबूल किया है। और इस सिलसिले में जहाँ पे ये डिलीवरी हुई है
वहाँ पे भी वो भी एक नॉन प्रैक्टिशनर जो थी, उसने की है ये डिलीवरी, और मज़ीद गिरफ्तारियां इसमें तवक्को है। सर अभी तक कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई है जहाँ पर अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है जो मौलवी था, तो उसको हमने गिरफ्तार किया हुआ है, और मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। का DNA टेस्ट भी भेज दिया हुआ है, जिसके रिज़ल्ट अभी 1-2 दिन में आने हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर का चेकअप हुआ है इनका, डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि ये लड़की जो थी ये नाबालिग थी, और उसकी जो डिलीवरी है वो किसी सरकारी हॉस्पिटल या किसी जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर है उसने नहीं की है, बल्कि ये किसी आम शख्स ने की हुई है, क्योंकि उस लड़की की स्टिचिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, और वो तब भी ब्लीड कर रही थी जब हमने उसको डॉक्टर के पास लिया है। खबर हम तक आ रही है, अक्सर मैं आपके पास वापस भी आऊँगा, लेकिन आपको बता दूं, शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला से एक दिलदोज और हम कह सकते हैं कि एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है, और इस खबर के बारे में आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा नाजरीन, हमारे मुआशरे को अब सोचना होगा, समझना होगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। बड़े सवाल उठते हैं। चाहे हम ड्रग्स की बात करें तो हमारा मुआशरा उसमें भी अब आगे जा रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो नशीली अद्वियात में जो है वो ले रहे हैं, बल्कि इसके अलावा नाज़रीन, चूंकि हम अभी कोशिश कर रहे हैं अख्तर अली से बात हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि इस मुआशरे की बड़ी जिम्मेदारियाँ है। ये जिम्मेदारियाँ आपको भी और हमको भी समझनी होगी। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के कुंजर इलाके में एक मौली ने इंसानियत शर्मसार कर दी है। मौली ने एक नाबालिग लड़की की असमत को तार तार कर दिया है। मौली ने नाबालिग लड़की के साथ लर्ज़खेज़ हैवानियत यानी लड़की की असमत पर पहले हाथ डाला और फिर उसे हमला भी कर दिया। नाज़रीन, ये खबर हमारे पास टंगमर्ग से आ रही है, और इस हवाले से हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, और अख्तर हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर बात करने के लिए, और मैं उनसे जानना चाहूँगा ये वाक़या कैसे हुआ है, और अख्तर जो ही हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। और जी अख्तर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो जिस वाक़े की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के कुंज इलाके में जो वाक़या पेश हुआ है, एक मौली ने किस तरह से शर्मनाक हरकत की है।